हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जल्दी से आर्टिकल्स टॉपिक ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आप सजेस्ट कर देना कि आपको पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ये आर्टिकल कौन सा शब्द क्या वर्ड होता है, कौन सा शब्द होता है ये बेसिकली क्या होता है, नाउन से हमेशा पहले आता है। आर्टिकल्स हमेशा याद रखना, जो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। आई होप आप सभी को पता होगा। सो आर्टिकल्स क्या है, ये मेनली डिवाइडेड है इन टू पार्ट्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, जो स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट करे, और इनडेफिनेट जिसका कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है, जो किसी नंबर ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक ना करके जनरल नॉर्मल रहे, मीन्स जनरल। ये डेफिनेट, स्पेसिफिक और इनडेफिनेट जनरल फॉर्म में। सो डेफिनेट में कौन से आर्टिकल आता है? द। एंड इनडेफिनेट में ए और एन। सो हम फर्स्ट रूल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल करेंगे। सो यूज ऑफ द करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कभी भी आपको दिखे तो उससे पहले क्या यूज करना है? द। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। हमें पता है मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आई होप आप सभी को पता होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सो सेकेंड इज यूज बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव। द का यूज हमेशा कब करना है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले। एडजेक्टिव पता होगा आपको, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। कार्डिनल 1 2 3 4 5 लाइक दैट। सो नेक्स्ट इज यूज विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जो ये द है, इसका जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसका यूज हम काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो उसके आगे कर सकते हैं। हेवनली बॉडीज, कभी भी आपको दिखे तो उससे पहले क्या यूज करना है? द। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ, द मून, द अंटार्कटिक, द नॉर्थन पोल, द इक्वेटर। डायरेक्शन दिखे तब भी हमें यूज किसका करना है? द का। पहले क्या यूज करेंगे? द नॉर्थ, द साउथ। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको कभी दिखे तो क्या यूज करेंगे? द। ये एक्सेप्शन है, देख जैसे क्या है, श्रीलंका क्या है? एक आयरलैंड, हम पता है हमें, बट क्या है साथ के साथ ये कंट्री भी है, तो हम द यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कंट्री के साथ द कभी नहीं लगता। बट द यूके, द यूएसए, द यूएसएसआर, ये क्या है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्री है। अगर ग्रुप में है कोई चीज़ तो हम द यूज कर सकते हैं। इंडिया, इंडिया का एक कंट्री है, कोई ग्रुप में थोड़ी ना है, सिर्फ अपनी कंट्री, अपने देश के मतलब स्टेट से मिलकर बनी है, तो इसके आगे द नहीं लगेगा। होली बुक्स कभी भी दिखे आपको उससे पहले क्या लगेगा? द। यूज ऑफ द बिफोर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी आपको अब देख, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, क्या लगेगा? द। वैन शो कंपैरिजन, कभी भी आपको कंपैरिजन दिखे तो क्या यूज करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कंपैरिजन क्या हुआ है? किससे? कश्मीर का स्विट्जरलैंड से। कप्स एंड ट्रॉफी, कभी भी आपको द रणजी ट्रॉफी, कोई भी कभी आपको कुछ ट्रॉफी वगैरह दिखे तो उससे पहले क्या यूज होगा? द यूज होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कभी भी दिखे, जैसे द फ्लूट, द पियानो, टेम्पल, कोई मंदिर दिखे उससे पहले भी क्या यूज करेंगे? द। डायनेस्टीज, एम्पायर्स, ये द ब्रिटिश एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी। आर्म्ड फोर्स, द पुलिस, द इंडियन आर्मी, क्या यूज होगा? द। पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी क्या यूज होगा? द। सीजन, एक ये याद रखना स्पेसिफिक, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं एग्जाम में। जैसे सीजन क्या, अगर कोई वर्ड सिर्फ सीजन लिखा हुआ तो आर्टिकल कोई नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। बट द विंटर, विंटर के मतलब विंटर के बाद सीजन दिया हो तो क्या लगेगा? द। याद रखना ये चीज कि मान के चलो कोई भी सीजन दे रखा है साथ में से, विंटर चाहे स्प्रिंग दे रखा हो, स्प्रिंग उसके बाद सीजन दे रखा तो द लगेगा, सिर्फ सीजन दिया हुआ है तो द नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा तब। डांस फॉर्म्स के साथ क्या लगेगा? द। वर्ड्स के साथ क्या लगेगा? द। रिलीजन बुक के साथ क्या लगेगा? द। मोनूमेंट्स के साथ भी क्या लगेगा? द। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स करेंगे, कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ये किस फॉर्म में यूज होते हैं? जनरल फॉर्म में यूज होते हैं, और जो इनडेफिनेट था वो स्पेसिफिक फॉर्म में यूज होता है। इसके यूजेस करेंगे। हमें सबको पता है क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जो द यूज होता है वो काउंटेबल के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। आई होप आपको जो ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सो ये हम छोटे से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए और एन का जो ये है कि ए किसके साथ यूज होता है? बिफोर कॉन्सोनेंट, और एन वोवल साउंड से पहले। बट ये याद रखना, अ यूनिट, अ ईयर, इससे बच्चे ना ईयर में क्या लगाते हैं? ईयर में मेनली एन लगाते हैं, बट इस प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये याद रखना आपको ये सभी को। ये
एन में देखो एन ओनेस्ट, ये ओ की साउंड आ रही तो एन आ गया, साउंड देखना में, ना कि कॉन्सोनेंट से। एन ओनेस्ट, एच की साउंड, एच दिया हुआ है लेटर, बट साउंड किसकी आ रही है, ओ की, तो क्या यूज़ किया हमने, एन। थर्ड इज कम्स विद नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस। याद रखना हमें कोई, जैसे आ शाइलोक इज लिविंग इन माई नेबरहुड, क्या ये मैंने एक शाइलोक उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या आएगा, आ। अब मैं किसी को इंट्रोड्यूस जो पहले से हो चुका है उसके लिए क्या करेंगे, द। दे आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये याद रखना आप सभी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे मेनली इसी चीज़ में गलती कर जाते हैं। जैसे कि अ वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल, हम काउंट थोड़ी नहीं कर सकते। एडवाइस काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ नो आर्टिकल। अ पीस ऑफ वर्क, अगर हम अ पीस, पीस ये वर्ड लगा देते हैं, शब्द ये लगा देते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, ए यूज़ कर सकते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन अ वर्क एंड एडवाइस ये गलत है। अब आते सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, जिसे हम जीरो आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें कोई भी आर्टिकल कहाँ नहीं लगता आर्टिकल्स। सो याद रखना, जहाँ भी सब्जेक्ट की बारी हो, अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर मान के चलो मैथ दे रखा है, मैथ का कोई भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, तो नो आर्टिकल। रोड एंड स्ट्रीट्स, ये बाय मिस्टेक गलत हो गया, वो रोड है, वो रोड एंड स्ट्रीट्स, नो आर्टिकल। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्या अपवाद कह सकते हैं कि द ग्रैंड ट्रंक रोड, द जीटी रोड है जो, उसके आगे हमेशा दा लगेगा, और कोई भी हो उसके सामने, उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फेस्टिवल्स के आगे क्या, कोई भी आर्टिकल नहीं, ना यूनिवर्सिटी के आगे लगता है, ना नेशनल पार्क्स के आगे लगता है। अब ये याद रखना है, ये भी लैंग्वेज से पहले नहीं लगता। हम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे, जैसे कि डच कह दिया, हम डच लैंग्वेज जैसे कि डच बोल देंगे तो कोई नहीं लगेगा। बट आई एम टीचिंग द इंग्लिश, अगर द यूज़ हो रहा है, कोई लैंग्वेज कुछ इंग्लिश दे रखा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, नहीं, वो वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स इंग्लैंड के लोगों को डिस्क्राइब कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज द डच स्पीक डच, मीन्स द डच का मतलब क्या है, डच पीपल, जो डच जो वहाँ के व्यक्ति है, और डच उनकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से पहले नो आर्टिकल, और अगर उस पर पीपल को दिखाया हुआ है, एक सोसाइटी को दिखाया हुआ है, तो द यूज़ कर सकते हैं। एक्रोनिम्स मीन्स अगर हम यूनाइटेड कुछ चीज़ बोल रहे हैं, जब वर्ड के तौर पर बोलते हैं, तो जैसे यूनेस्को, नो आर्टिकल यूज़ होगा। लेकिन अगर हम लेटर को अलग अलग करके बोल रहे हैं, एमपी, एमएलए, तो आर्टिकल यूज़ होगा। डिजीज़, याद रखना, डिजीज़ की सिर्फ एक एक्सेप्शन है ये, कि कैंसर और डायरिया के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और कोई भी डिजीज़ जो के साथ क्या लगेगा, द। स्पोर्ट्स के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेक्स के साथ भी को नो आर्टिकल, माउंटेन पीक्स एंड माउंटेन हिल्स नो आर्टिकल, बट माउंटेन रेंज के साथ आप सभी को पता होगा द यूज़ होता है, द हिमालय, आई नो आप सभी को पता होगा। सो आई होप ये आर्टिकल आपके ख़त्म हुए, समाप्त हुए, यू कैन से फिनिश। आज हमारा ये टॉपिक अच्छे से हो गया है, आई होप आप सभी को पसंद आएगा। सो लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel. Thank you.